हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ये मैं 10+2 के हिस्ट्री के 2 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये जो +2 हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसमें से है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपके लिए पिछली वीडियो में आपसे बात की थी समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि गुप्त वंश का बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। आज का जो ये वीडियो है वो समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा और वह 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक उसने शासन किया, मतलब कि लगभग 40 वर्ष उसने शासन किया। तो वो गुप्त वंश का एक महान और शक्तिशाली शासक था और उसने अपने शासन काल में न केवल गुप्त साम्राज्य के आधार को मजबूत किया अपितु उसे उन्नति के शिखर पर भी पहुंचा दिया। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय जिसको कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके चरित्र और उसकी सफलताओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एक महान विजेता के रूप में कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी कौन कौन सी ऐसी विजय थी जिसके कारण उसको एक महान विजेता कहा गया। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। वो अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति ही महान विजेता था और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो समुद्रगुप्त थे जो था उसने भारत के बहुत सारे शासकों को पराजित किया था और उसने उन सभी राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित भी नहीं किया था। हमने जैसा पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने जो उत्तरी भारत और जो दक्षिणी भारत के जो राजाओं को पराजित किया था उसने सिर्फ उनको अपनी अधीनता मतलब कि स्वीकार करवाई थी। तो यहाँ पर हम अगर चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार में सबसे जो इसके बड़ी जो सफलता रही वो रही शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करना। और ये जो शक राजा रुद्र सिंह के साथ जो इसका युद्ध हुआ, ये युद्ध बहुत ही भयानक और दीर्घकालीन था। इस विजय से भारत मतलब कि इस विजय जो ये विजय इसको मिली चंद्रगुप्त को, इससे इसका जो साम्राज्य था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। मतलब कहने का ये कि इसने अपने साम्राज्य में विस्तार किया और इसके अतिरिक्त जो चंद्रगुप्त था उसने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ इन सारे जो क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया और यहाँ की जो बंदरगाहें थी वो बहुत उत्तम थी, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का विदेशियों से व्यापार बहुत विकसित हो गया। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन विजयों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त ने बंगाल के विद्रोह का भी दमन करके वहाँ पर शांति स्थापित की और उसने भारत का जो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के दूसरी ओर का जो तहलीक जाति जो रहती थी उनको भी पराजित किया। तो इस तरह से इन विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमा में उसने बहुत अधिक वृद्धि की। ये तो था एक विजेता के रूप में। अब बात करते हैं एक कुशल शासक प्रबंधक के रूप में। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो चंद्रगुप्त था ये विजेता होने के साथ साथ एक कुशल शासक प्रबंधक भी था और उसका जो शासन प्रबंध था वो धर्मशास्त्रों के नियमों पर आधारित था और उसका जो शासन का मुख्य उद्देश्य होता था वो लोगों का कल्याण करना था। और अशोक की भांति वह भी सदैव लोगों का जो दुख दर्द है उसको सुनने के लिए तैयार रहता था और वह कई बार तो अपना वेश बदलकर प्रजा के बीच में भ्रमण करता रहता था ताकि उसको
अपने साम्राज्य की जो व्यवस्था है उसका सही ढंग से पता चले। और उसने अपने पास बहुत योग्य और निष्ठावान कर्मचारी नियुक्त किए हुए थे और उसकी जो चंद्रगुप्त की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी बहुत उत्तम कोटि की थी। और उस समय जो दंड वगैरह थे वो बहुत ही नर्म होते थे, मतलब कि लोगों को बहुत कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। और इसके साथ साथ उस समय जो ये क्या कहते हैं, अगर कोई वैसे तो उस समय बहुत मेजर अपराध नहीं होते थे इस तरह के कि जिसमें कि कठोर दंड देने की ज़रूरत पड़ती थी, और इसलिए लोगों पर उस समय कर भी बहुत कम लगाए जाते थे और राज्य में शांति थी। और इस तरह से चंद्रगुप्त के समय में जो प्रजा थी वो हर तरफ से खुशहाल थी। अब इसके बाद बात करते हैं कला एवं साहित्य का संरक्षक। जो इतिहास में जो चंद्रगुप्त का जो नाम है वो उसके कला और साहित्य के लिए भी विख्यात है। वह स्वयं एक अच्छा विद्वान था, इसीलिए उसने अपने राज्य में दूसरे विद्वानों का भी सम्मान किया और उसने विभिन्न भागों से बहुत से विद्वान उसके दरबार में इकट्ठे किए और इन विद्वानों से उसने मतलब बहुत सारे जो संस्कृत के ग्रंथ है उसको लिखवाया। और उसके समय में जो सबसे जो प्रसिद्ध जो विद्वान हुए उसके दरबार के वो थे कालिदास। और उसके सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की और इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के कारण यहाँ पर विदेशों से भी बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और उस समय ये एक भारतीय संस्कृति के प्रसार का केंद्र बन गया था। तो जो चंद्रगुप्त के जो संरक्षण में भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, गुफाएं, धातु कला, संगीत कला, चित्रकला, इन सब के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। अब इसके बाद कला के क्षेत्र में उस समय जितनी भी प्रगति हुई उतनी शायद किसी दूसरे काल में नहीं हुई। अब जैसे देखने को आज भी मिलता है अजंता की गुफाएं, मथुरा, नालंदा और बनारस गुप्तकालीन कला के अद्वितीय नमूने प्रस्तुत करते हैं। अब इसके साथ साथ जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी जो बात थी या क्वालिटी थी वो थी सहिष्णु शासक। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो चंद्रगुप्त था उसकी महानता इस बात में थी कि खुद तो वो हिंदू धर्म में विश्वास रखता था, परंतु फिर भी उसने दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया। मतलब कि उसने किसी के ऊपर भी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की और सभी लोगों को, जितने भी उसके राज्य में प्रजा रहती थी, उनको अपने जो उनका अपना धर्म होता था उसको मानने की अनुमति थी। और उसने जब किसी को भी किसी पद पर नियुक्त किया तो उसमें बिल्कुल भी उसने धर्म को वेटेज नहीं दी। उसने हिंदू मत के साथ साथ बौद्ध और जैन जो धर्म थे उनको भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। अब इसके बाद चतुर कूटनीतिज्ञ, ये डिप्लोमेटिक भी था, ये मतलब दूरदर्शी जिसको कह सकते हैं कि उसने उस समय के जो शक्तिशाली राज्य जो थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। उसने स्वयं नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया और उसके बाद उसने बाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी लड़की प्रभावती गुप्त का विवाह किया और कुटल राजा की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह किया। तो इन वैवाहिक जो संबंधों के कारण भी चंद्रगुप्त का प्रभाव बहुत बढ़ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है और कई बार पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो वीडियो के नीचे एक बेल आइकन बना होता है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।